हेलो बच्चों, आज मैं कक्षा 7 का द्वितीय आबादी मूल्यांकन 2026 पर्यावरण एवं विज्ञान जो अप्रैल होने सॉरी अगस्त में होने वाला परीक्षा है। जो अगस्त में होने वाला परीक्षा उसी का एक नमूना पत्र पाते मैंने इसी तरह सेट 1 है। ये सेट 2 नहीं होगा, ये सेट 1 है। यहाँ पर सेट 1 कर लोगे आप लोग। ठीक है, ये सेट क्या है? सेट 1 है। ठीक, सेट 1 है। पूर्णांक रहेगा नहीं, फुल मार्क्स कितना रहेगा? 50 का रहेगा। टाइम रहेगा 1 घंटा 30 मिनट। इसका संपूर्ण जो उत्तर भी इसमें दिया, संपूर्ण उत्तर सहित ये जो दिया हुआ है तो प्रश्न का उत्तर भी दिया हम। अब देखो, सही उत्तर का चयन करो, कोई 12 करना है। नीचे दिए गए शब्द को समतल माने आईना में, समतल दर्पण के सामने रखने पर, यानी किसी को आईना के सामने रखने पर दर्पण में भी एक अर्थपूर्ण अर्थ दिखेगा। यानी जो लिखा हो उसको दर्पण के पास माना आईना के पास रखेंगे तो एक शब्द दिखेगा। वो कौन सा शब्द है? एक अर्थपूर्ण। देखो, हिम हिम है, टॉम है, एम है, यो है। तो इसमें कौन सा सही होगा? एम। एम माने हूं। ठीक है, इसका अर्थ होगा। अब देखो, यदि आपतन कोण 50 हो तो परावर्तन कोण का मान कितना? अगर आपतन कोण का मान 50 होगा तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? उतने ही होगा, सेम ही होगा। क्या होगा? 40, 90 डिग्री या 50 डिग्री या 0 डिग्री। तो उत्तर होगा 50 डिग्री। आपस में इंद्रधनुष वास्तव में आकाश में इंद्रधनुष वास्तव में सूर्य के श्वेत प्रकाश की डेश परावर्तन, विक्षेपण, अपवर्तन, प्रतिबिंब निर्माण के प्राकृतिक घटना। सही उत्तर होगा विपक्षन की प्राकृतिक, विक्षेपण की प्राकृतिक घटना। प्रकाश का अर्ध पारदर्शी माध्यम है। प्रकाश का जो होता है अर्ध पारदर्शी माध्यम है। कांच, घिसा हुआ कांच, लकड़ी या जल तो हुआ घिसा हुआ कांच। अर्ध पारदर्शी माने जो पार ना कर पाए, मैंने आधा आधा देख पाए, अर्ध पारदर्शी में घिसा हुआ कांच। चुम्बकीय, इन नंबर चुम्बक की लंबाई, चुम्बक की ज्यामिति लंबाई की कितनी गुनी होती है? 8.6, 0.68, 0.86, 6.8। तो सही उत्तर होगा 0.86। निम्न में से कौन सा नियमित परावर्तन है? सिनेमा के पर्दे पर परावर्तन, घर की दीवार पर परावर्तन या दर्पण में परावर्तन, पेड़ पौधों पर परावर्तन। तो सही उत्तर होगा दर्पण पर परावर्तन। निम्न में इसमें से कौन सा जीवांश ईंधन नहीं है? निम्न में से इसमें जो निम्न में इसका होता है ये कोयला, गैसोलीन, लकड़ी या डीजल। सही होगा उत्तर लकड़ी। अब देखो, ध्रुवीय प्रकाश का कारण क्या है? सिनेमा का पर्यावरण का प्रदूषण, सिनेमा का पर्यावरण का प्रदूषण या बिना पृथ्वी के पर्यावरण का तापमान वृद्धि, सिनेमा पृथ्वी पर बिजली गिरने के कारण या बिना पृथ्वी में विशाल चुम्बक है उसका प्रभाव। तो सही होता है पृथ्वी पर विशाल चुम्बक उसका प्रभाव। तापमान बढ़ने पर विसरण होता है धीरे धीरे या तेजी से या पहले की तरह। तो उत्तर होगा तेजी से। नीचे दिए गए में से कौन सा परिवर्तन अनुकूल ऊर्जा नहीं है? परिवर्तन का अनुकूल ऊर्जा नहीं है। सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा या जीवांश तेल से प्राप्त। सही उत्तर होगा जीवांश तेल से प्राप्त। तने के जिस स्थान से शाखाएं एवं पत्तियां निकलती, तने का जिस स्थान से शाखा पत्तियां निकलती है वह कहलाता क्या? पर्व, कच्छ या पर्व मध्य या परोहन। सही होगा पर्व दिखाई देता है किसमें? तने में, जड़ में या बीच में। तो उत्तर होगा तने में। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनता, जो विद्युत बल्ब है उसका फिलामेंट कैसे किसका बनता? तांबा का, टंगस्टन का, लोहा का, नाइक्रोम का। टंगस्टन। अब ये हो गया हम लोग कितना नंबर का? 12 नंबर का। अब नीचे देखो 10 नंबर का संक्षिप्त उत्तर दो। देखो, प्रकाश के अपवर्तन गुण से समझाई जा सकने वाली एक घटना, जल के तल में रखा जिसका सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। अब देखो, जल का कौन सा भाग मिट्टी से जल तथा जल में घुली खनिज पदार्थ अवशोषित करता है? तो मूल रॉन्ग।
मिट्टी से जल और जल में घुले खनिज पदार्थ को अवशोषित करता है, मूल मूल रोम कहते हैं। अब देखो एक एक दंड चुम्बक को लोहे के मुरादे में डुबाने पर उस पर चुम्बक के हर स्थान पर समान मात्रा में लोहे का मुरादा चिपकता है। सही या गलत? गलत। पूर्ण दंड के शीर्ष पर स्थित स्थूल भाग का नाम क्या है? पराकोश। क्या है? परांकोश। वर्णक्रम के सातों रंगों के नाम लिखो। वर्णक्रम के सातों रंग, वर्णक्रम के सातों रंग है बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अब आम का कौन सा भाग रसीला और गुद्देदार होता है जिसे हम खाते हैं? आम का मध्य भाग रसीला और गुद्देदार होता है जिसे हम खाते हैं। ORS का पूरा नाम क्या है? ORS का ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। सोलर मोबाइल चार्जर में सौर ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होता है? सौर ऊर्जा चार्जर में सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। अपने शरीर में विद्युत उत्पन्न करने वाली एक मछली का नाम, एक ऐसा मछली है जिसका शरीर में क्या होता है? विद्युत उत्पन्न होता है। तो विद्युत ईल मछली का नाम है विद्युत ईल, माने इलेक्ट्रिक ईल। भोजन संचित करने वाला एक तकनीक का एक पत्ते का नाम बताओ। तो पाथरकुची। पाथरकुची है जो पौधे पत्ता पर अपना क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है, पत्ते पर जिसको बोलते हैं। सौर सेल के दो उपयोग लिखो। सौर सेल में सौर ऊर्जा का, तो सौर ऊर्जा सौर कैलकुलेटर और सौर कुकर सौर सेल का उपयोग करता है। विद्युत चुम्बक के दो उपयोग, कॉलिंग बेल और माइक्रोफोन में विद्युत चुम्बक का उपयोग किया था। LED का पूरा नाम क्या है? LED का पूरा नाम हो गया लाइट इमिटिंग डिकोड। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड। अब देखो ये हम लोग को गया 10 नंबर का। 20 के विभिन्न भागों के नाम लिखो। 20 जो है उसका विभिन्न भागों का नाम लिखना। ये दो नंबर रहेगा। बीच में तीन भाग होते हैं। बीजवर्ण, जिसे सीट कोष्ठ बोलते हैं, भ्रूण कोष, ठीक है, या भ्रूण, इसको 3 भाग होता है। ये तीनों भाग का नाम लिख दिया। आप देखो यहाँ पर संयुक्त पत्र किसे कहते हैं? उदाहरण दो। यदि पत्ता का फलक गहराई से खंडित होकर मध्य सिरा को छूते हुए अलग अलग खंडों में विभाजित हो जाए तो उसे संयुक्त पत्र कहते हैं। जैसे इमली की पत्ती, नीम की पत्ती। ठीक है। अंकुरण की शर्तें, अगर पौधा अंकुरण होता है उसका क्या क्या शर्त होता है? तो अंकुरण की शर्तें 3 प्रकार होती हैं। देखो क्या क्या है? जल, वायु और तापमान। जल है, अंकुरण के लिए जल एक आवश्यक अहम शर्त है। वायु का ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना अंकुरण नहीं होता है। तापमान, बीज के अंकुरण के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है। परागमय झिल, ठीक है, क्या है? जिस झिल से केवल एक विलय के अणु आवागमन कर सकते हैं किंतु विलय के अणु नहीं, उसे पारगम झिल कहते हैं। जैसे कोशिका झिल, अंडे के खोल के भीतर की झिल्ली, मछली के वायु थैली की झिल्ली इत्यादि। अब देखो ये 2 नंबर का था। कोई कितना का? 2 करना था। 3 दिया हुआ था, आप लोग 2 करना है। 4 दिया हुआ, 2 करना है। 3 या 4 वाक्य में उत्तर दीजिए। कैसे पता चलेगा कि चुम्बक दिग्दर्शी गुण है? एक चुम्बक को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर कुल कितने ध्रुव बनेंगे? किस चुम्बक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में मुख करके रुकता है? किस तरह में? उत्तर, सदैव हमेशा उत्तर दक्षिण में वो क्या करेगा? मुख को घुमाकर रुकेगा। चुम्बक के इन गुणों को दिग्दर्शी गुण कहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि चुम्बक में दिग्दर्शी गुण होता है। अब देखो कुल कितने ध्रुव होते हैं? एक चुम्बक को 5 टुकड़ों में काटने पर कुल 10 ध्रुव होंगे। यानी कि एक चुम्बक में 2 ध्रुव होता है, तो 5 चुम्बक में 10। अब देखो
चुम्बक की प्रेरणा क्या है? विद्युत चुम्बक का एक उपयोग लिखो। जब किसी चुम्बक पदार्थ को किसी शक्तिशाली चुम्बक के निकट लाया जाता तो वो चुम्बक पदार्थ अस्थायी रूप से चुम्बक बन जाता है। जब किसी देखो चुम्बक की प्रेरणा, जब किसी चुम्बक पदार्थ को, जब कोई पदार्थ चुम्बक पदार्थ है किसी शक्तिशाली चुम्बक के पास निकट, चुम्बक के निकट में पास लाया जाता है तो वो क्या होता है? चुम्बक पदार्थ अस्थायी रूप से चुम्बक बन जाता है या किसी अन्य चुम्बकीय पदार्थ को आकर्षित कर लेता है या अपने ओर खींच लेता है। इस घटना को चुम्बक प्रेरणा कहते हैं। अब देखो चुम्बक, विद्युत चुम्बक का उपयोग कारखाने में बहुत भारी लोहे की वस्तु को एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाने में विद्युत चुम्बक का उपयोग किया था। ये विद्युत चुम्बक का उपयोग। अब देखो प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हो? समतल दर्पण में किसी भी वस्तु की लंबाई क्या प्रतिबिंब की लंबाई से बड़ी होती है? ये हम लोग को समझ गया। 2 नंबर मिलेगा इसमें यहाँ तक, यहाँ से 1 नंबर। ठीक है। अब देखो प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरते हुए किसी अन्य माध्यम से टकराता है तो दोनों माध्यम के सीमा तल से कुछ मात्रा में प्रकाश किरणें वापस पूर्ण माध्यम से लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखो समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार समान होता है, यानी कि ये इसका। अब देखो डी नंबर, विद्युत के सुचालक और कुचालक पदार्थों के दो उदाहरण दो। एक ऐसे यंत्र का नाम बताओ जिसमें विद्युत ऊर्जा ताप ऊर्जा में रूपांतरित होता है। पहले तो बोलेंगे, देखो उत्तर क्या है? विद्युत चुम्बक पर विद्युत के सुचालक पदार्थ है लोहा तांबा। ठीक है। अब विद्युत के कुचालक पदार्थ है तुम्हारा लकड़ी और प्लास्टिक। अब देखो विद्युत इस्त्री, हीटर आदि में विद्युत ऊर्जा ताप ऊर्जा में रूपांतरित होता है। जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करने की आवश्यकता क्यों है? कोयला पेट्रोल जलाने से बड़ी मात्रा में प्रदूषण उत्पन्न होता है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। जीवाणु 2 नंबर, जीवाणु ईंधन कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं तो जो अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं और मिट्टी के उर्वरता और पेयजल को प्रभावित करता है। जीवाश्म ईंधन जलने से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस उत्पन्न होती है जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है। तालाब या नदी की मछली अपने शरीर में जल की मात्रा समान कैसे रखती है? 1 नंबर, तालाब या नदी की मछली तनुमूत्र त्यागती है। जैसे शरीर का अतिरिक्त जल बाहर निकल जाता है। अब देखो गलफड़ों के माध्यम से जल से आयन और अवशोषित करते हैं। गलफड़ों के माध्यम से जल से में आयन जो होता है, लोहा की मात्रा होता है, अवशोषित करती है। अब देखो नीचे अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाने पर दीवार के जिस स्थान पर प्रकाश पड़ता है उस प्रकाश पथ में पारदर्शी प्लास्टिक की एक पानी की बोतल रखने पर दीवार के दूसरे स्थान पर प्रकाश पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? समझकर लिखो। जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से गुजरते हुए किसी अन्य माध्यम से प्रवेश करती है तो दोनों माध्यम के बीच तल में प्रकाश दिशा बदल जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसी अपवर्तन के कारण टॉर्च का प्रकाश दीवार के दूसरे स्थान पर पड़ता है। स्वपरागण और परागण किसे कहते हैं? सेल्फ मोड्यूलेशन और क्रॉस मोड्यूलेशन। स्वपरागण किसी फूल के परागकोश से निकलने वाला पराग उसी फूल के वर्तिक्राग पर या स्टिमा पर स्टिंग पर या उसी पौधे के किसी अन्य फूल के वर्गीक्रम पर पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। वर्गीक्राग्रा, ठीक है, ये वर्गीक्राग्रा, ठीक है, वर्गीक्राग्रा, ये ठीक कर लोगे। स्टिग्मा है, ये है स्टिग्मा। परागण किसी फूल के परागकोश से उत्पन्न पराग
पराग उसी प्रजाति के किसी अन्य पौधे के फूल से वर्तिक्राग्रा पर स्थानांतरित होने की क्रिया को पार परागण कहते हैं। ठीक है, अब नीचे देखो, बीज कितने भाग होते हैं और क्या बीज 3 भाग होते हैं। एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, बहुबीजपत्री। देखो, एक बीजपत्री, जिस बीज में एक बीजपत्र होता है उसे एक बीजपत्री बीज कहते हैं। जैसे धान, मक्का। जिस बीज में, अब देखो, द्विबीजपत्र में 1 2 3, ये बहुत सारा। द्विबीजपत्री में होता है जिस बीज में दो बीजपत्र होते हैं और उसे द्विबीजपत्री बीज कहते हैं। जैसे मटर का, चना का, कद्दू का। बहुबीजपत्री, जिस बीज में 2 से अधिक बीजपत्र होते हैं उसे बहुबीजपत्र बीज कहते हैं। जैसे पाइन, चीड़ इत्यादि। और बच्चों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ये अगस्त महीना में होने वाले परीक्षा के एक मॉडल सेट है या नमूना पत्र। इसी तरह परीक्षा में आने की संभावना है। ओके बच्चे, गुड बाय।